शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्ण। आज हम ज्योतिर्लिंगों के उद्भव होने की कथा, उसके आसपास के इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं लिंग क्या होता है। लिंग का अर्थ है संकेत या प्रतीक। तो जो शिव का प्रतीक है वह है शिवलिंग। जो पुरुष का प्रतीक होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जो स्त्री का प्रतीक होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। लिंग शब्द का यह प्रारंभिक अर्थ है, अर्थात जब यह शब्द इस सृष्टि में रचित हुआ तब से। उसके बाद इसका उपयोग किसी भी संकेत को देने के लिए किया गया। शब्द की उत्पत्ति न जानकर कुछ दम्भियों ने अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें भी प्रचलित कर दिया। परमात्मा को जिस रूप में पूजा जाना चाहिए वह लिंगम ही है। आज जो हम मनुष्य आकार की मूर्ति बनाते हैं देवताओं की, यह बहुत ही नया प्रकार है ईश्वर की प्राप्ति का। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाने के लिए सबसे उत्तम उपाय यज्ञ माना गया है। द्वितीय उपाय के रूप में लिंग रूप में प्रभु की पूजा, अर्थात ब्रह्मांड में ईश्वर के साक्षात उपस्थित के रूप में निराकार ब्रह्म की पूजा करना उत्तम माना गया है। तृतीय उपाय के रूप में स्थान देवता की पूजा की जाती है। वहां स्थान देवता का मनुष्य के रूप में, पत्थर के रूप में मूर्ति बिठाई जाती है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बल्कि देवता उसमें स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं। जैसे आप जो भी प्रभु विष्णु के स्थल देखेंगे वह सभी स्थान देवता हैं। तो यह जो लिंग है यह प्राचीन सनातन संस्कृति में निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। लिंग केवल शिव जी का ही नहीं अपितु सभी देवताओं का प्रतीक है। शिव जी सृष्टि के आरंभ में रुद्र रूप में ब्रह्मा जी के समानांतर स्वयं को प्रकट करते हैं। देवताओं के रूप के बारे में समझने के लिए धरती पर माता को समझना आवश्यक है। एक दिन भर में एक गृहिणी माँ अपने विभिन्न धर्मों को करने के लिए विभिन्न रूप लेती है। उसी तरह एक ही परमात्मा परम ब्रह्म मनुष्यों को उनके धर्म पालन का फल प्रदान करने के लिए विभिन्न रूप लेते हैं। तो वैसे तो ईश्वर परम ब्रह्म है, लेकिन जैसे उन्होंने विविध रूप हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ले रखा है, वैसे ही हम उन्हें विभिन्न रूपों में पूजते हैं। तो इन परम ब्रह्म को सबसे उत्तमोत्तम निराकार रूप में पूजने के लिए देवताओं द्वारा नियम बताया गया है। प्रभु के निराकार रूप में दो प्रकार होते हैं, एक है शून्य और दूसरा है लिंग। परंतु चूंकि गृहस्थ व्यक्ति के लिए वह जो आजीविका के लिए विविध कार्य करता है, उसके लिए प्रभु के शून्य निराकार रूप में ध्यान लगाकर पूजा करना संभव नहीं है। प्रभु के शून्य निराकार रूप को प्राप्त करने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेकर हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, और वह केवल ऋषियों महर्षियों द्वारा आदिकाल में ही किया जा सकता था। इसलिए कालांतर में निराकार रूप को लिंगम के रूप में, उसे शून्य निराकार के सांकेतिक रूप में स्थापना करके पूजा अर्चना की जाने लगी। लिंगम रूप संपूर्ण होता है क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु का एक रूप है, और जो भी वस्तु जिसमें कोई भी भौतिक गुण है वह सृष्टि द्वारा रचा गया है, परम ब्रह्म द्वारा रचा गया है। परंतु लिंगम का क्या रूप है? कुछ नहीं। लिंगम स्वयं में रूप होता है क्योंकि यह परम ब्रह्म परमात्मा का सांकेतिक रूप है, यह सृष्टि से परे है। और लिंगम के रूप में आप किन मंत्रों के उच्चारण द्वारा उनकी आराधना करते हैं, उसके अनुसार आपको फल प्राप्ति होती है। उन्हें आप रुद्र का यज्ञ अर्पण करके महादेव के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
उन्हें आप श्री महाविष्णु के मंत्रों द्वारा पूज के पालनहार श्री विष्णु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें आप देवी के मंत्रों द्वारा पूजकर देवी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार लिंगम निराकार ब्राह्मण का ही संकेत है, इसलिए इनका अधिक महत्व होता है। तीसरा, देवताओं का स्थान सृष्टि में बताने वाला रूप है स्थान देवता। प्राचीन काल से पूरे आर्यवर्त में 108 तीर्थों का स्थापन देवताओं द्वारा विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। इन्हीं 108 तीर्थों पर विभिन्न देवता स्थान देवता के रूप में उपस्थित हैं और इन्हीं स्थान देवता की मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में पूजा की जाती है। लिंग मंदिर में पूजा की पद्धति अलग होती है, स्थान देवता के मंदिर में अलग होती है, क्योंकि दोनों ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप हैं। लिंग मंदिर में ब्रह्म अपने संपूर्ण तेज के साथ विद्यमान रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा का विधान उसके अनुसार किया जाता है। और स्थान देवता के मंदिर में ब्रह्म विभिन्न रूप धारण करके सौम्य रूप में मानव कल्याण के लिए विद्यमान रहते हैं, इसलिए वहां पूजा का विधान सौम्य होता है। तो सभी लिंगम और स्थान देवताओं के जगहों पर मंदिर चाहे जब बनाया गया हो, लेकिन उनकी दिव्यता वह सनातन और प्राचीन है। लिंगम स्थान देवता जैसे ही रहते हैं। जिस स्थान पर एक बार लिंगम की स्थापना किसी ब्राह्मण या देवताओं द्वारा कर दी गई, तो वह स्थान देवता बन जाते हैं और वह पूरी नगरी, केवल वह छोटी सी जगह नहीं बल्कि वह पूरी नगरी ही उस देवता की हो जाती है। सतयुग में कुल 108 ज्योतिर्लिंग स्थित होते हैं। त्रेता में यह घटकर 64 हो जाते हैं। द्वापर में इन लिंगों की संख्या 24 हो जाती है और कलयुग में यह 12 बचते हैं। कलयुग के पश्चात पुनः सतयुग के प्रारंभ होने पर ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके पुनः 108 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाती है। यदि आपने मनुस्मृति का लेक्चर देखा हुआ है तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि इस समय हम सतयुग के अंतिम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शीघ्र ही जो 12 ज्योतिर्लिंग हम आज यहाँ पढ़ेंगे, उनकी संख्या बढ़कर जैसे जैसे विश्व में सनातन धर्म अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना करेगा, पूरे विश्व भर में मिलाकर 108 हो जाएगी और हो सकता है यह हमारे जीवन काल में ही संभव हो जाए। उन पुराने 108 ज्योतिर्लिंगों के जो स्थान हैं, वह स्थान देवता के रूप में आज भी विद्यमान है, लेकिन सतयुग के प्रारंभ में मलेच्छों द्वारा, त्रेता में दैत्यों राक्षसों द्वारा और द्वापर तथा कलयुग में सकामी चतुर्वर्णियों के पाप द्वारा धीरे धीरे लिंगों का शरण होते रहता है। तो यही जो स्थान 108 ज्योतिर्लिंगों के हैं, उन्हें योग विद्या द्वारा पुनः वापस लाकर भव्य मंदिरों का निर्माण पुनः कराया जाएगा। यहाँ हम इस समय के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उस जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।